नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यही इसके परिणाम के बारे में कि क्या कुछ अभी चल रहा है इसमें और क्या संभावना बन रही, कब तक इसका परिणाम जारी हो सकता है, ठीक, इसके बारे में। फिर दूसरी खबर ये रहे कि आयोग भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर कब तक जारी करेगा, ठीक। और तीसरी खबर एक और है आयोग से ही कि आयोग की जो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती है, इसकी नई भर्ती आने वाली है। तो पदों की क्या संख्या रहने वाली है और क्या संभावना है, कब तक भर्ती आ जाएगी 2026 में, ठीक, तो इसके बारे में जानकारी। फिर बात करेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, वहाँ से आश्वलिपि यानी कि स्टेनोग्राफर की भर्ती आने वाली है, लोअर पीसीएस की, और एक है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ठीक। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज विधिवत बातचीत हो जाएगी। और ये कि जो लोग अधीनस्थ की 333 पद वाली स्टेनो भर्ती 1224 और एसआई स्टेनो इसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए स्किल कहाँ, मतलब कि कहाँ से तैयारी करें, शॉर्ट हैंड कहाँ से लिखें, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी है। टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए समय समय पर बीच बीच में खास तरीके का ऑफ़र लेकर के आते रहते हैं। तो अभी इनका एक विशेष ऑफ़र आया हुआ है पैसा वसूल सेल के नाम से, जो कि 28 से लेकर के 31 दिसंबर तक चलने वाला है। इस ऑफ़र में ये है कि जो आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है, ये मात्र 263 रुपये में। अब इससे सस्ता, आसान और बेहतर और कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में ये है कि अगर आप इनसे जुड़ते हैं तो आप कैसी भी परीक्षाओं की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, या आप किसी अन्य राज्य से हो, वहाँ की कोई भर्ती परीक्षा ही हो, तो सभी के लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जैसे अगर बात कर लूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही, लगभग 1,50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, 750 से ज़्यादा परीक्षाएं ये कवर कर रहा है, ठीक है। 30,000 से ज़्यादा आपको ये पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र दे रहे हैं। और एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट टेस्ट, तो और भी तमाम चीज़ें हैं। तो अब जैसे कि बात करूं, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती आने वाली है, उसके लिए मॉक टेस्ट अभी से चल रहा है। फिर जैसे अधीनस्थ की लेखपाल भर्ती आने वाली है, या स्टेनो या जूनियर असिस्टेंट, उन सब के लिए भी मॉक टेस्ट चल रहा है या फिर शुरू होने वाला है। और लेखपालों के लिए भी नया बैच यहाँ शुरू हो चुका है। तो कहने मतलब कि कैसी भी परीक्षा हो, बस आप यहाँ सर्च करिए, आपको हर तरीके की परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक। अब इसमें यह है कि अगर आपको कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए इस ऑफ़र में, तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कूपन कोड है DKS, आप इसका इस्तेमाल करिएगा तो आपको 12% तक की और छूट मिल जाएगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, उस पर कूपन कोड पहले से एक्टिवेट है, बस ऑफ़र का लाभ उठाइए और धुआंधार तरीके से मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक। तो अब आइए आते हैं लोग अपने असली खबर पर। सबसे पहले बात करूंगा अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। इसके परिणाम को लेकर के ये है कि इसी जनवरी के आखिरी तक में, या बीच में भी समझ लो, इसी जनवरी में इसका परिणाम जारी होने वाला है, ठीक। अच्छा, इसके पहले भी कई बार बताया गया है, तो अब चीज़ें अपने हक में तो है नहीं, बस में जैसी जानकारी मिलती है तो आपको बता दिया जाता है, ठीक। फिलहाल में यही है कि परिणाम बनकर तैयार हो चुका है। अभी आयोग में छुट्टी वगैरह चल रही, जितने भी उच्च अधिकारी वो बाहर गए हों, यहाँ है नहीं कोई, ठीक है। तो जनवरी में जब सभी वापस आएंगे तो एक औपचारिक बैठक मात्र होगी, तो उसमें जो भी फैसला होगा तो किसी एक दिन परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अब किस पर ये परिणाम जारी करेंगे, क्या कुछ मानक है गलतियों का, तो उसके लिए शासन ने अभी तक इनको कुछ जवाब नहीं दिया है। यहाँ से लिखा पढ़ी करके भेज दिया गया है कि जिस हिसाब से विज्ञापन है उस हिसाब से कोई नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, आप कुछ बताइए। तो हालांकि ये चीज़ें पहले से भी चल रही थी, जब भर्ती आई उसके बाद भी हुआ था, फिर भी शासन ने कुछ नहीं बताया, शासन ने आयोग पर ही डाल दिया कि जैसा अपना समझो दे दो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो चलता रहता है इनका बीच बीच में। तो अभी अंतिम रूप से फिलहाल यही है कि जब ये परिणाम बन के तैयार हो गया है तो शासन को भेजा गया है, शासन से कुछ जवाब नहीं आया है अभी तक। तो अगर जैसा कुछ आता है, जो भी होगा, तो उसी हिसाब से कुछ जारी कर देंगे ये लोग। तो इतना मान के चलो कि इसी जनवरी में आपका ये परिणाम जारी होने वाला है, ठीक। तो ये बात हो गई APS 23 के बारे में। अब बात करूँ, नई खबर ये है कि इसके परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, तो इसी जनवरी में नया परीक्षा कैलेंडर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये है कि पहले जैसे आयोग था कि 2025, मतलब 25 कह रहा हूँ, कि साल के आखिरी में ही ये लोग दिसंबर में कैलेंडर दे देते थे। तो अब इनका थोड़ा नियम बदल गया है कि कैलेंडर का मतलब नया साल आए तो नए साल पर नया कैलेंडर दो। तो यही है कि जनवरी में पहले सप्ताह में ये कैलेंडर जारी कर देंगे। अब उसमें देखना ये होगा कि क्या APS की कंप्यूटर तारीख होती है नहीं, उसी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो जनवरी के पहले सप्ताह में कैलेंडर भी आ रहा है, ठीक है।
फिर दूसरी खबर ये है कि सहायक समीक्षा अधिकारियों की एक नई भर्ती आने वाली है आयोग से, और ये जून के बाद ही आएगी, जून जुलाई के बाद ही आप मान के चलो, पहले तो बिल्कुल नहीं। लगभग 250 से ज़्यादा पदों पे भर्तियां रहेंगी। हालांकि अभी फ़िलहाल में ऐसी स्थिति है, आगे बढ़ भी सकती है कुछ संख्या। तो आप ऐसे मान चलो कि लगभग 250 के आसपास सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती जून जुलाई के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगी आयोग से। अब आप लोग पूछो कि क्या एपीएस की नई भर्ती आ रही है। देखिए, इस पर मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना है, नई से कोई मतलब नहीं है। 2023 निपटनी चाहिए, बस ये ज़्यादा ज़रूरी है। इंतजार कर लीजिए, जैसा भी परिणाम जारी होगा, जो कुछ होगा सामने ही रहेगा, तो उसी के बाद सब कुछ पता चले क्या कुछ होना है इसमें। ठीक, अब चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ। ठीक, वहाँ से भी इस बार एकदम बम्पर पदों पर, तमाम पदों पर भर्तियाँ आने वाली हैं। जैसे कि अगर जनवरी फरवरी महीने की बात करूँ तो यहाँ से लोअर की एक भर्ती आने वाली है, लोअर पीसीएस की। 1000 से ज़्यादा पद रहेंगे, सामान्य, स्नातक और एक विशेष योग्यता भी, तो सभी के रहेंगे उसमें पद। तो जनवरी में ये भर्ती आपकी आ जाएगी। फिर इसके बाद एक भर्ती आने वाली है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। इसके भी पदों की संख्या 1000 के ऊपर ही है, मतलब अच्छे खासे पदों पर सारी भर्तियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक जानकारी ये भी मिली है कि स्टेनोग्राफर की पदों भर्ती आने वाली, हालांकि इतनी जल्दी नहीं, जनवरी फरवरी के बाद ही इस पर कुछ उम्मीद बनेगी। तो आप ऐसा मान चलो कि जनवरी से फरवरी में आपको 2 से 3 तरीके की भर्तियों के विज्ञापन दिखने वाला है। एक लोअर पीसीएस का, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का, और फिर उसके बाद ये और भी तमाम तरीके की भर्तियाँ हैं, उन सभी का विज्ञापन देंगे। ठीक, स्टेनोग्राफर और ये जूनियर असिस्टेंट यानी क्लर्क, ये सारी भर्तियां आएंगी 2026 में भी। तो यही है कि पहले ये कुछ बड़ी बड़ी भर्तियां जारी हो जाएं, जैसे लोअर पीसीएस एएसओ वाली, फिर इसी के बाद भी और एक आध दो भर्ती है, फिर स्टेनोग्राफर भर्ती, और फिर जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ तो वो जून जुलाई के बाद ही आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके जानकारी मिली है। तो ये तो भर्तियों पर जानकारी हो गई। अब आइए बात कर लेता हूँ कि अधीनस्थ की ही स्टेनोग्राफर 333 पद वाली भर्ती, 1224 वाली जिसकी परीक्षा होने वाली है अभी, और एसआई स्टेनो, इन सभी एसआई स्टेनो तो हालांकि इसकी परीक्षा तारीख भी आ गई है। तो अब इन सभी के लिए एक तरीके का मैं संयुक्त बैच तैयार किया हूँ। ठीक है, डिक्टेशन वहाँ आपको दी जाती है, आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो आप लोग जनवरी से ये बैच फिर से शुरू हो जाएगा। पुराना वाला तो हालांकि वो चल ही रहा है, लेकिन जिनको नया एडमिशन लेना है तो जनवरी से फरवरी के लिए बैच चल रहा है, 2 महीने के लिए। मात्र 500 रुपये शुल्क रखा गया है। पहले ये था कि 3 महीने के लिए 700 था, 2 महीने के 500, 1 महीने के 300। तो आपकी स्क्रीन पर है, तो जनवरी से फरवरी ये नया बैच चल रहा है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ करके अधीनस्थ 333 स्टेनो, उसके लिए भी डिक्टेशन लिख सकते हैं, 1224 वाले के लिए भी, और एसआई स्टेनो के लिए, तीनों के लिए चल रहा है। तो आप यहाँ से जुड़ करके शानदार तरीके से डिक्टेशन लिख सकते हैं। ये हिंदी शॉर्ट हैंड का बैच है। यहाँ यह है कि प्रतिदिन आपको 4 डिक्टेशन दी जाएंगी सुबह। ठीक है, फिर उसके कुछ समय बाद क्या कहते हैं, उसका हिंदी गद्यांश दे दिया जाएगा, ताकि आप उसको मिला सकें, अनुवाद अपना कर सकें अच्छे से। फिर ये है कि हर रविवार को आपकी एक परीक्षा ली जाएगी, टेस्ट। ठीक, ताकि ये पता तो चले कि आप लोग कैसे क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। और सबसे खास बात, आपकी हिंदी लेखनी सुधारी जाएगी। जो कठिन शब्दों की आउटलाइन रहेगी उसको तो अपनी तरफ से दिया ही दिया जाएगा। बाकी अगर आपको भी कुछ पूछना रहे तो आप वही पूछेगा, तो उसकी भी आउटलाइन बताई जाएगी। तो यही कहना है कि आप लोग जुड़ करके शानदार तरीके से यहाँ से डिक्टेशन लिखिए और तैयारी करिए। ठीक, आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिख ही रही हैं। तो पेमेंट करने के बाद ये मेरी टेलीग्राम आईडी है @दीपक सिंगर, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। इसी पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको उस नए ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। तो बाकी चीज़ें तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही हैं, उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। फिर जो कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो ये आपके स्क्रीन पर मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यही सारी जानकारियाँ थीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।